वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्यूअल स्टार्टर। तो ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है कि हम ड्यूअल स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको पूछेगा कि ड्यूअल स्टार्टर बताइए, उसका वायरिंग डायग्राम क्या है, उसका पावर डायग्राम क्या है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, ड्यूअल स्टार्टर इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो वो वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ड्यूअल स्टार्टर में कौन कौन सी ऑक्सिलरी लगती है, फिर उसमें क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डीप में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसका पावर डायग्राम देख लेते हैं कि पावर डायग्राम में क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आता है हमारा सप्लाई वोल्टेज आता है 230। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से सप्लाई आएगा, ये है एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है फ्रेंड, और अब यहाँ पे हम एमसीबी लगा सकते हैं, एमसीसीबी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। पहले तो हम जो हमने पढ़ा है कि ड्यूअल स्टार्टर हमारा कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ड्यूअल स्टार्टर हमारा यूज होता है 5 HP अप टू, मतलब कि हमारा जो छोटा मोटर होता है या पंप साइज या फिर हम खेती या किसी में भी जो हम पानी निकालने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो टाइप का जो मोटर रहता है उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो ड्यूअल स्टार्टर ही रहता है। तो वो ड्यूअल स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो 110 मतलब कि 110 किलोवाट रहेगा, 140 रहेगा, 145 रहेगा, 175 रहेगा किलोवाट तक का जो हमारा मोटर रहता है उसमें भी हम ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या रहता है उसमें हमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करना होता है कि क्या हम ऐसे क्या करेंगे तो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ड्यूअल स्टार्टर का मेन पर्पस ये रहता है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट लेता है, मतलब कि हाई टॉर्क लेता है, इसलिए हम ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख रहे थे ना कि पावर डायग्राम, तो पावर डायग्राम में यहाँ पे सप्लाई आएगा, ये रहेगा हमारा मेन कॉन्टेक्टर रहता है, कॉन्टेक्टर से रिले से सीधा मोटर। ठीक है, जो ये रिले रहता है वो हमारा ओवरलोड रिले रहता है। हम इसमें ओवरलोड रिले क्यों रखते हैं, आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको पूछेगा कि हम ड्यूअल स्टार्टर में ओवरलोड रिले क्यों रखते हैं, दूसरा कोई रिले क्यों यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो हमारा रिले रहता है वो ऐसा होता है कि उसमें जो एक स्ट्रिप रहती है वो गर्म होने की वजह से खुल जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो वो हमारा जो आगे का जो सप्लाई रहता है या मतलब कि आगे का जो सर्किट रहता है ना वो उसको छुड़ा देती है, मतलब कि प्रोटेक्ट करती है। तो रिले रहता है हमारा ओवरलोड रिले, तो उसमें भी हमारा रेंज रहता है कि आप कौन से ड्यूअल स्टार्टर अगर आप किस मोटर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि 2.1 किलोवाट का मोटर रहेगा तो आप कौन सा ड्यूअल स्टार्टर यूज़ करेंगे, उसका भी रेंज रहता है। फिर रिले रहता है कि आप जो रिले यूज़ करते हैं ना, कि हमारा रिले रहता है कि 2.1 किलोवाट का मोटर है तो हम उसको कितने ओवरलोड पे ट्रिप कराना चाहेंगे। नहीं तो हमारा क्या होगा कि जब भी हाई वोल्टेज आएगा या हाई करंट आएगा, जो भी आप ज़्यादा सप्लाई आएगा ना, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज़्यादा सप्लाई आएगा और आपका जो सेटिंग रहता है रिले का, वो रिले का सेटिंग अगर ज़्यादा होगा ना तो हमारा पूरा मोटर चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो रिले रहता है उसका भी एक सेटिंग रहता है जो हम अलग अलग तरीके से रहता है, 0.3 रहता है, 0.5 रहता है, 1.0 रहता है, इत्यादि इत्यादि ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो रिले से फिर जाएगा मोटर में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पावर डायग्राम। अभी आगे कंट्रोल में, आप कंट्रोल में तो ये सिंपली है, यहाँ से सप्लाई आएगा, मेन सप्लाई में से रिले में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अभी ये जो रिले है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो उसका रेंज रहता है कि कौन से रेंज का रिले हमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हो तो उसका भी आप किस मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर बना रहे हो पहले वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें रिले का और हमारा जो कॉन्टेक्टर रहता है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। फिर यह रिले से जो सप्लाई आएगा वो सीधा जाएगा स्टॉप पुश बटन, जो हमारा रहता है एनसी कॉन्टेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, एनसी क्या होता है और एनओ क्या होता है।
ठीक है फ्रेंड। आप जब भी फील्ड में जाओगे ना तो आपको बोलेगा कि कोई आप इंजीनियर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो आप टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन रहोगे तो आपको बोला जाएगा कि जाओ और जाके एनसी कॉन्टेक्ट लेके आओ या एनो कॉन्टेक्ट लेके आओ। अभी आप कॉन्टेक्ट लेने जाओगे तो एनसी क्या होता है और एनो क्या होता है वही आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे। एनसी का मतलब होता है एनो का मतलब होता है कि नॉर्मली ओपन, एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, ठीक है फ्रेंड। और एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब कि जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहता है वही दिखाता है। जैसे कि ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है, तो ये हमारे जो स्टॉप का जो पुश बटन है वो हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है, क्योंकि जो एनसी है मतलब वो नॉर्मली क्लोज रहता है। यानी कि यहाँ से जो सप्लाई आएगा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा बाद में, या 3 और 4 जो कॉन्टेक्ट के नंबर दिए गए, वो नंबर क्यों देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे है स्टार्ट पुश बटन। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्ट में से सीधा जाएगा यहाँ पे पावर कॉन्टेक्टर में। और पावर कॉन्टेक्टर का ये A1 क्या है A2 क्या है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन ये पावर कॉन्टेक्टर में A में जाएगा ना तो बाद में जो पावर कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट रहता है, ठीक है फ्रेंड, वो पावर कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट रहता है यहाँ पे 13 और 14, मतलब एनो कॉन्टेक्ट रहता है। वो क्लोज, एनो मतलब नॉर्मली ओपन। अभी वो क्लोज कैसे होगा, आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे कि एनो का एनसी होता है, एनसी का एनो होता है, ऐसा नहीं होता। एनो का एनसी नहीं होता, एनो मतलब नॉर्मली ओपन, वो होता है क्लोज। और एनसी होता है ना वो कभी भी एनो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका एनसी रहता है तो वो नॉर्मली क्लोज ही रहता है, उसका फंक्शन ही है कि वो नॉर्मली क्लोज ही रहेगा। अगर वो आपको उसको कमांड देंगे ना तो वो ओपन हो जाएगा, क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे 13 और 14 कॉन्टेक्ट है, यहाँ से सप्लाई आएगा। ये A1 और A2 है, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर रहता है उसका हमारा कोयल है। वो कोयल हमारा 24 का आता है, 230 का आता है। 24 मतलब 24 वोल्ट का, ठीक है फ्रेंड। और 230 का भी आता है। छोटा कॉन्टेक्टर होगा तो 24 का आएगा, बड़ा कॉन्टेक्टर का होगा तो 230 का वोल्ट का आएगा। तो ये 230 वोल्ट का जो हमारा जो ये कोयल है ना, तो कोयल से हमारा कॉन्टेक्टर का पिकअप होने के लिए कमांड जाएगा, मतलब कि सप्लाई आएगा। उससे हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है यहाँ 13 और 14 वो पिकअप होगा और सप्लाई यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये जो हमारा स्टार्ट का पुश बटन है ना वो लेचिंग रहता है, मतलब कि आप यहाँ से स्टार्ट और पुश यहाँ पे पुश करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, बाद में लेचिंग के मतलब खुल जाएगा। ये ऐसा होगा अगर हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो ओवरलोड हो जाएगा या कुछ भी होगा ना, तो हमारा जो ये रिले है ना उसका हम सेटिंग किया होता है। जैसे कि 2.1 किलोवाट का मोटर रहेगा हमारा, तो 2.1 किलोवाट का मोटर क्या रहता है कि ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से हमने उसका ओवरलोड सेटिंग किया होता है कि ओवरलोड का वो कितने वो सेटिंग पे वो ट्रिप होना चाहिए। जैसे कि 2.1 किलोवाट का मोटर है तो उसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे रिले का सेटिंग रखा होगा कि 5.1 या कुछ भी रखा होगा, वहाँ पे जो हमारा रिले का रहेगा वो उसका सेटिंग ही रहेगा कि 3 रहेगा 4 रहेगा क्या रहेगा, वो आपने जो सेटिंग रखा है वो सेटिंग के ऊपर ही आपका रिले ट्रिप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और जो ये हमारा 3 नंबर दिखा रहा है, ये 4 है, ये 13 14, ये कैसे भी आप कहीं पे भी पढ़ोगे ना तो ऐसे नंबर दिए जाएंगे। तो ये नंबर क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आप फील्ड में जाओगे ना तो फील्ड में जाने के बाद ये आप वहाँ पे जाके थोड़ी ना पुश करोगे कि हमारा ये ड्यूल स्टार्टर है। छोटा मोटर होगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा मोटर होगा जैसे कि 135 किलोवाट का मोटर है या 185 किलोवाट का मोटर है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे फील्ड में जाके? तो आप स्टार्ट स्टॉप पुश बटन तो नहीं दबा प्रेस कर पाते। तो ये हमारा 3 और 4 जो हम क्या बोलते हैं एनो कॉन्टेक्ट, ये 3 और 4 जो हमारा कॉन्टेक्ट रहता है ना, तो 3 और 4 कहाँ जाता है पीएलसी में, ठीक है फ्रेंड। ये जो कॉन्टेक्ट रहता है वो हमारा पीएलसी का कॉन्टेक्ट रहता है। 3 और 4 पीएलसी का कॉन्टेक्ट, मतलब पीएलसी का मतलब क्या होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। तो ये कमांड यहाँ पे 3 और 4 वो हम पूरा पीएलसी का लॉजिक आता है, उसमें हम सेटिंग करते हैं कि हमारा किसको कमांड देना है, कैसे कमांड देना है। और ज़्यादातर जब भी आप छोटा मोटर होगा तो वो तो पंप पे या कंप्रेसर
या फैन में, एग्जॉस्ट फैन में, ऐसे कहीं में भी यूज़ होगा। लेकिन जब भी बड़ा मोटर, मतलब कि इंडक्शन मोटर हमारा 135 या 185 या 210 या 250 किलोवाट का मोटर रहेगा ना, तो हमारा बड़ा ड्यूल स्टार्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें हम पीएलसी का यूज़ करते हैं और पीएलसी से उसको कमांड देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट भी करना। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।